नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए, आज डॉक्टर से हम बात करेंगे विश्व दृष्टि दिवस पर। हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, जिसमें आंखों की देखभाल और समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाता है। इसी खास अवसर पर आज हम भी जानेंगे कि अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रखें, जिसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी। साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़े कोई सवाल हो, सलाह मशवरा करनी हो, तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब सीधे डॉक्टर विनीता से ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर मेरा यही है, वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है और कोई विशेष उद्देश्य है इस दिन को मनाने के पीछे? बिल्कुल, हर साल पूरे विश्व में वर्ल्ड साइट डे यानी विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे उद्देश्य ये है, जो आंखें हैं वो मानव शरीर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट अंग है, तो उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रखें, उनका ख्याल कैसे रखें, और उसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए या जो प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए उसको समझाने के लिए, जन जागरूकता के लिए ये हर साल सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाता है। बिल्कुल। तो आंखों से आप प्यार करें और आंखों के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है, गुरुवार के दिन। डॉक्टर, एक और सवाल है, वर्ल्ड साइट डे की इस बार की कोई विशेष थीम होती है? क्योंकि मैं तो पहली ही बार सुन रही हूँ इस दिन के बारे में, तो मुझे लगता है कि कोई विशेष थीम अगर हो तो लोगों को भी इस दिन को मनाने में और इस दिन के बारे में जागरूक होने में आसानी रहेगी। बिल्कुल प्रेरणा, हर साल इसकी एक स्पेसिफिक थीम होती है, और इस बार की जो थीम है वो बहुत ही प्यारी थीम है, लव योर आईज। मतलब आप अपनी आंखों से प्यार करें, और लव योर आईज की जो थीम है उस पे हमें काम करना है पूरे साल भर, ताकि हम अपनी आंखों को प्यार करके उनको सुरक्षित रख सकें। और इस बार जो इस थीम के मायने हैं वो है 4P। बिल्कुल। तो आप अपनी आंखों को सुरक्षित रखें, इसके लिए 4P बनाए गए हैं, और उन 4P के अंतर्गत ही जो भी जागरूकता है, जो भी संदेश आंखों से छुपा है, वो देने का प्रयास इस दिन के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, अपनी आंखों से, जैसा कि आपने बताया इस बार की थीम है लव योर आईज, तो आंखों से प्यार कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि लोग जानते हैं आंखों से देखना, लेकिन आंखों को प्यार करना समझ नहीं सकते लोग। उसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने बोला कि 4Ps हैं, तो सबसे पहला प्री है कि हमको प्रिजर्व करना है। तो गॉड ने हमको जो ये इतनी प्रीशियस एक अनमोल तोहफा जो हमें दिया है, उसका एक विज़न दिया है जिससे हम पूरी सृष्टि को देखते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, उनकी आँखों से देखने के बाद ही डेवलपमेंट होता है, क्योंकि 80% जो लर्निंग होती है वो थ्रू आइज़ होती है, मतलब हमको देखने से बच्चा सीखता है। तो इसलिए हमें अपनी आँखों के विज़न को प्रिजर्व करना है। मायने उनका जो विज़न है उसके लिए हमें रूटीन चेकअप करना है, अपनी आँखों की सही देखभाल करनी है, और जो विज़न है उसको ईदर चश्मे से या सर्जरी से या आँखों की किसी भी देखभाल से उसको मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, बचाना है या सुरक्षित रखना है। बिल्कुल। तो प्यार सिर्फ वॉयलिन में गीत बज रहा हो और फूल बरस रहे हो, ऐसे ही नहीं होता है। प्यार ये भी है कि आप अपनी आंखों की देखभाल करें, समय समय पर उसका टेस्ट कराएं, और अगर आवश्यकता है तो ट्रीटमेंट भी लें। मैम, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, प्रिजर्व योर विजन, तो इसके क्या मायने हैं, कैसे देखती हैं आप इसे? जैसा मैंने बताया कि प्रिजर्व करना है, मतलब आपके पास जो विज़न है उसको आपको मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हम बात करें चश्मे का नंबर, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका विज़न कम हो जाता है, लेकिन आप चश्मे से ठीक कर सकते हैं। आप चश्मा लगा के अपना विज़न प्रिजर्व कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 100%।
सेम ऐसे ही मोतिया बिंदु है जिसमें कि आप एक छोटी सी सर्जरी से आप अपने विज़न को वापस पा सकते हैं। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसी बीमारियां हैं जैसे ग्लोकोमा है या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसमें जो विज़न चला जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। इसे हम इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि आप अपने विज़न को बचाएं। तो अगर ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं या डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स हैं, ये अगर डॉक्टर के पास सही समय पर पहुंच जाएंगे तो उनका विज़न प्रिजर्व हो जाएगा। अगर वो लेट हो जाएंगे, अज्ञानता की वजह से या किसी और वजह से वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो अपना विज़न प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, वो विज़न खो देंगे। इसलिए समय पर जांच और सही उपचार एक बहुत ज़रूरी कदम है। बिल्कुल, तो समय पर जांच और उसका सही उपचार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो कि आंखों को बचाने के लिए उठाया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर इस वक्त एक कॉलर हैं, अजय, वो जुड़ गए हैं। अजय, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी जी मैम, नमस्ते। हेलो। नमस्कार अजय जी, सवाल कर रहे हैं और टीवी का जी वॉल्यूम कम कर जी दें मैम। प्लीज। जी जी, टीवी का वॉल्यूम कम हो गया मैम। मेरा क्या थोड़ा आई से मैम पास का देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और थोड़ा सा दूर का भी देखते हैं तो हल्के से थोड़ा सा कुछ चक्कर से आते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? सबसे पहले अपने को आई टेस्ट कराना है, क्योंकि 40 इयर्स के बाद हम सबको पढ़ने का चश्मा लगता है और इसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, जिसमें उम्र के साथ में आपके चश्मे के ऊपर निर्भरता भी बढ़ेगी और चश्मे का नंबर भी बढ़ेगा। तो आप एक आई टेस्ट कराएं, और अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ कर रहे हैं तो चक्कर आने की संभावनाएं रहती है। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को न देखें, बीच में ब्रेक लें, और अगर आपको चश्मा है तो आप चश्मा लगा के कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो आप आई टेस्ट करा लें अजय, और अगर चश्मा लग रहा है तो चश्मे को का भी एक बार पावर टेस्ट करा लें, और चश्मा लगाकर ही किसी भी ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल करें। डॉक्टर का भी यही सुझाव है। चलिए डॉक्टर, आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगी। आपने 4P का प्रयोग किया था, उसमें से दूसरा P जो आपने बताया था वो प्रिवेंट था। उससे क्या समझ सकते हैं, कैसे देखती हैं आप इसे? जी बिल्कुल, हमेशा से ऐसा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए उसके प्रिवेंशन के उपाय जानने चाहिए। जैसे हम मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो नेट का उपाय करते हैं, वैसे ही हमें आँखों की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ हेल्दी स्टेप्स या हेल्दी टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल जो हम लोग डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तो हमें डिजिटल गैजेट्स का एडिक्शन नहीं रखना है, उसका यूज़ मिनिमाइज़ करना है, और जो डिजिटल गैजेट्स यूज़ करने के नियम हैं वो फॉलो करना है। दूसरा हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है हमारी हेल्दी बॉडी, क्योंकि स्वस्थ आंखें हमारे स्वस्थ शरीर में ही रह सकती है। उसके लिए हमें एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करना रहेगा, जो विटामिन ए, सी, डी से रिच हो। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी फ़िश या ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर योगा, मेडिटेशन, स्लीप से हम एक हेल्दी बॉडी और एक स्वस्थ आंखों का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कुछ कदम बताए हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी आँखों को, अपनी आँखों की रक्षा कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं किसी भी आने वाली बीमारी से। डॉक्टर, 4P का जो आपने ज़िक्र किया था वो मैं भी बारी-बारी से इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी समझना चाहती हूँ बेहतर ढंग से। प्रोटेक्ट जो तीसरा P है, उससे कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि आँखों को बचाना, प्रोटेक्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कहीं न कहीं लोग उसमें चूक जाते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रेरणा, जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो भगवान ने हमारी आईज़ को प्रोटेक्ट कर रखा है आईलिड्स के थ्रू। तो जब भी हमारी आंख में कुछ भी चला जाता है अचानक से, तो हमारी आंखें बिना सोचे समझे सडनली बंद हो जाती है। तो ये एक प्रोटेक्शन गॉड ने हमको दिया है, जिसका हम इस्तेमाल करके बहुत सारे नुकसान से बच सकते हैं। जैसे कोई आंख में कचरा, धूल मिट्टी न जाए, कोई चोट न लगे, और कई बार हम लोग जो यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो भी डेंजरस हो सकते हैं। तो फीमेल्स को स्पेशली कॉस्मेटिक्स का ध्यान रखना है। जो कॉमन कॉस्मेटिक्स होते हैं एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सोए नहीं, या कॉन्टैक्ट लेंस के लगाने के जो नियम हैं वो पूरे फॉलो करें। हम सनलाइट में जाते हैं तो हमको यूवी प्रोटेक्टिंग गॉगल्स का इस्तेमाल करना है।
अगर हम डिजिटल गैजेट्स यानी मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें एंटी ग्लेयर ग्लासेस का इस्तेमाल करना है या ब्लू कट ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपनी आँखों को प्रोटेक्ट यानी बचाव कर सकते हैं। जो केमिकल हैज़ार्ड्स हैं इंडस्ट्रीज़ में या जहाँ नुकीली चीज़ें रहती है उनके लिए एक सेफ्टी गॉगल्स या सेफ्टी वियर्स होते हैं। जब हम टू व्हीलर्स पे जा रहे हैं तो एक हेलमेट हमारी न केवल सिर की सुरक्षा करता है बल्कि हमारी आंखों की भी सुरक्षा करता है। तो हमें प्रोटेक्ट करना है हमारी आइज़ को एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स से। बिल्कुल। मैम हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं माखीजा जी, होशंगाबाद से हैं, ये जुड़ गए हमारे साथ। माखीजा जी, आपके जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार माखीजा जी। बस ऑपरेशन के लिए प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहता है ऑपरेशन के बाद। देखिए ग्लूकोमा का ऑपरेशन आपसे कराया था जी, वैसे तो बहुत बढ़िया है, प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहता है। देखिए जो आई प्रेशर है वो हमारे ब्लड प्रेशर जैसा है जिसका एक पैमाना होता है यानी कि एप्लेनेशन टोनोमीट्री करके आपके दबाव को नापा जाता है। अगर वो दबाव नॉर्मल लिमिट्स में है, आपकी ऑप्टिक नर्व और आपकी फील्ड चेंजेस को देखते हुए सपोज़ आपके लिए हमने जो टारगेट सेट किया है 8 से 12 मिलीमीटर या 8 से 16 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, अगर वो मेंटेन्ड है ऑपरेशन से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऑपरेशन के बाद अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो बेटर है कि हम आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें और किसी स्ट्रेस को न लें और आंखों का रेगुलर आई टेस्ट कराएं। अगर आपको कोई एडिक्शन है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की तो वो अवॉइड करें और अपना आंखों का प्रेशर चेक कराते रहें कि वो मेंटेन्ड है कि नहीं। हो सकता है कि आपको 1 या 2 ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़े पर टारगेट प्रेशर अचीव होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है माखीजा जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद से भी एक कॉलर जुड़ गए हैं, कैलाश। कैलाश, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैडम ऐसा सर आपको मेरी आंख में चोट लग गई थी तो पूरी आंख जो है ना रेड हो गई है। देखिए चोट लगने की वजह से हमारी सफ़ेद हिस्से पे लालिमा आ सकती है क्योंकि वहाँ पे छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं और वो कई बार हेमरेज वहाँ हो जाता है। अगर आपको चोट लगी है और आंखों में दर्द ज़्यादा है, आपको देखने में प्रॉब्लम है और वो रेडनेस कंटिन्यूसली परसिस्ट कर रही है तो आपको एक आई टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और सिर्फ रेडनेस है तो वो कई बार बर्फ़ की सिकाई से और आई ड्रॉप से ठीक हो सकती है। ठीक है, तो बर्फ़ की सिकाई करें, आई ड्रॉप एक बार डाल के देखिए। अगर आपको तब भी आराम नहीं मिलता है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। दिलीप हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर हैं, जुड़ गए हैं, देवास से हैं मैम ये। दिलीप, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, एक्चुअली क्या है कि मैं हूँ शुगर पेशेंट मैडम। हाँ हेलो। जी सर। हेलो। हाँ मैं हूँ मैडम शुगर पेशेंट और मेरे को क्या सुबह 10-11 बजे आंख में आंसू आते हैं और दिखता कम है मैडम। देखिए शुगर वाले पेशेंट्स को अपनी सालाना आंखों की जांच कराना चाहिए क्योंकि डायबिटीज़ जो बीमारी है वो आंखों को, किडनी को और पैरों की नसों को डैमेज कर सकती है। आंखों पे आपका चश्मे का नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है, आपकी आंखों में रूखापन आ सकता है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, मोतिया बिंदु या कांचिया बिंदु के अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी शुगर कंट्रोल करें और आपके एरिया में अगर कोई आई स्पेशलिस्ट हैं तो उनसे आप ज़रूर आंखों की जांच करा के ये सुनिश्चित कर लें कि आपको कोई आंखों के दुष्परिणाम डायबिटीज़ की वजह से तो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल दिलीप जी, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर तब भी ना मिला हो तो आप डॉक्टर से सीधे जाके संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर आपके पास आना चाहूँगी और 4P का हम जिक्र कर रहे थे, अभी वो पूरा नहीं हुआ है इसलिए मेरे को फिर से आना पड़ेगा उसी विषय पर। प्रायोरिटाइज का क्या मतलब है मैम, वो समझना चाहूँगी। प्रायोरिटाइज का मतलब है कि हम प्राथमिकता दें क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी आंखों को इग्नोर करते हैं। हमको लगता है कि ठीक है थोड़ी सी आंख में लालिमा है, थोड़ा सा आंख में चुभ रहा है, देख लेते हैं। कुछ लोग घरेलू उपाय कर लेते हैं, कुछ लोग वेट एंड वॉच रखते हैं, कुछ लोगों को जैसे कम दिखता है तो सोचते हैं ठीक है अभी तो काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरी उम्र हो गई है, मुझे क्या ज़रूरत है
चश्मे की या आंखों के डॉक्टर को दिखाने की। तो ये जो थीम रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि प्लीज़ आप अपनी आँखों को प्रायोरिटाइज करें, उनकी सालाना चेकअप कराएं, क्योंकि आँखें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि जान है तो जहान है, पर मैं ये बोलूँगी कि आँखें हैं तभी आप इस सुंदर जहान को देख पाएंगे। तो प्लीज़ अपनी आँखों को इग्नोर ना करें, उनकी समय रहकर जांच करवाएं। स्पेशली फीमेल्स या ओल्ड एज पेशेंट्स अपनी आँखों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई बार उनको दूसरी शारीरिक बीमारियां भी रहती है। तो इन शारीरिक बीमारियों के चलते आपको आँखों का भी बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि जान है तो जहान ज़रूर है, लेकिन आँखों को सुंदर जहान से अगर देखना है तो उसकी सुरक्षा ज़रूर करनी है। हमारे साथ डॉक्टर इस वक्त कॉलर हैं, एक जयप्रकाश, वे जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी जी सर, सवाल करिए जी। हेलो जी जयप्रकाश जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल करिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, ये ग्लूकोमा कैसे होता है? मुझे भी अभी कुछ दिन पहले मैंने जांच कराई थी, ये ग्लूकोमा की शिकायत बताई है। तो इसके लिए हम बेहतर जांच के लिए कहाँ जांच कराएं और क्या प्रिकॉशंस लें, क्या परहेज करें? देखिए सर, मैं ग्लोकोमा एक्सपर्ट हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं जांच के लिए। ग्लोकोमा एक एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है जिसमें कि आपको शुरुआती कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। ये आंखों की अंधत्व की बीमारी है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ता है, देखने वाली नस कमज़ोर होती है और फील्ड्स कमज़ोर होती हैं। और ये तीनों चीज़ों की आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से जांच करके हम ये निर्धारित करते हैं कि आपको किस किस्म का ग्लोकोमा है और आपकी राइट आई में और लेफ्ट आई में कितना विजन है और आपको किस तरीके से इलाज दिया जा सके। क्योंकि ग्लोकोमा एक ब्लड प्रेशर जैसा है जिसमें हमें आंखों का प्रेशर कम करने के लिए या तो लेज़र या आई ड्रॉप्स या गोलियां या फिर कई बार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर है, उन्वंत जी, वो महूद से हैं, ये भी जुड़ गए हैं। उन्वंत जी, आपके जो सवाल हो आप डॉक्टर से पूछिए। हेलो जी कुलवंत जी, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मुझे ना आंखों में पानी आता है। सर आंखों में डायबिटीज भी है। जी सर। डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, उनकी दवाइयां मैं खाता हूँ। जी और सर। जब सो के उठता हूँ तो आंखों से पानी आता है। सर देखिए, आंखों में आंसू आने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, या तो आपकी आंखों में आंसू ज़्यादा बन रहे हैं जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, चश्मा न लगाने की वजह से या एक्सेसिव डिजिटल गैजेट्स की वजह से। और दूसरा कारण है कि कई बार आंसू के ले जाने का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक होता है। इन्फेक्शन की वजह से भी आंखों में आंसू आते हैं। तो प्लीज़ आप एक आई टेस्ट कराएं, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको बिना लक्षण होते हुए भी हर साल अपनी आंखों की जांच करानी है, ताकि आपको आगे चल के भविष्य में कोई आंखों की परेशानी नहीं हो। आंखों का आंसू आना एक छोटी सी समस्या है और वो इलाज के द्वारा ठीक हो सकती है। अगर वो एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स, अगर ड्राइनेस है तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कुलवंत जी, आप रेगुलर एटलीस्ट आंखों का जो चेकअप है वो ज़रूर कराते रहें, क्योंकि आप शुगर पेशेंट है तो डॉक्टर का ये कहना है कि खतरा ज़्यादा हो सकता है आंखों को। तो अगर रेगुलर चेकअप होगा तो समझ में आएगा क्या समस्या आ रही है। डॉक्टर, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूँगी। जिस तरह से देखा जाता है कि लोगों को समझाया तो बहुत जाता है कि आंखों की रेगुलर जाँच कराएँ, चेकअप कराएँ, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो कौन सी ऐसी स्थिति होती है मरीज़ की जब उसको आंखों का चेकअप कराने के लिए जाना ही चाहिए? देखिए, हमारी इंडिया में रूटीन हेल्थ चेकअप या आई चेकअप का अभी इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है। अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो हमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक रेगुलर आई टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार बच्चे सिम्टम्स नहीं बताते हैं या कई बार हमें लक्षण सही तरीके से समझ में नहीं आते हैं। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि 6 महीने की उम्र में बच्चे को फर्स्ट टेस्ट पेरेंट्स को करवाना चाहिए। फिर प्री स्कूल, मतलब जब वो एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो 3 इयर्स पे, और फिर स्कूल एडमिशन यानी 6 इयर्स पे। ये एक रूटीन आई टेस्ट होती है जिसमें बच्चों का हमें पता चलता है कि आंखों का डेवलपमेंट सही है कि नहीं और बच्चा इंडिविजुअली राइट और लेफ्ट आई से बराबर देख रहा है कि नहीं।
फिर एडल्टहुड में हमें 40 इयर्स के बाद चश्मे की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने की, तो उस समय सालाना जांच होना चाहिए। अगर कोई शारीरिक बीमारी है तो तुरंत जांच कराएं, और अगर बच्चे को या बड़ों को किसी को भी चश्मा लगा हुआ है तो फिर उनकी सालाना जांच होना आवश्यक है। अगर कोई सिम्टम्स हैं आँखों के, जैसे आंखें लाल हो रही है, आंखों में पानी आ रहा है, तो प्लीज़ आप इग्नोर न करें। ये कहीं ना कहीं किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, तो आप आई डॉक्टर से संपर्क करें, और एक रूटीन चेकअप कराने से हम आगे आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, हम हमारी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से मैम बोल रही कि अगर रूटीन चेकअप कराया जाए तो आने वाली जो समस्या है उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि जल्द हम पकड़ लेंगे कि क्या कुछ समस्या थी हमारे साथ। डॉक्टर, बहुत से सवाल आपसे ले लिए, समय भी आपका बहुत लिया है, लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूँगी कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं दर्शकों को हमेशा से यही कहना चाहूँगी, इस साल नहीं, हमें हमारी पूरी लाइफ के लिए हमारी आँखों को प्यार करना चाहिए। अगर हम अपनी आँखों को प्यार करते हैं तो हम प्रिवेंट, प्रोटेक्ट और प्रायोरिटाइज जैसी थीम पे काम करके इस सुंदर जहान को अपनी स्वस्थ आँखों से देख सकते हैं। चाहे हमारी उम्र बच्चों वाली हो या बड़ों वाली हो, हमें आई की चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल। तो आंखों का चेकअप जरूर कराएं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, समस्या किसी में भी आ सकती है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और आंखों का चेकअप जरूर कराएं। डॉक्टर का भी यही कहना है। और स्वस्थ खाएं पिएं, उससे आपका जो आंखों की रोशनी है वो हमेशा बनी रहेगी। डॉक्टर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ जो आपने साझा की। थैंक यू, नमस्कार। तो आज डॉक्टर विनीता रामनानी ने विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर आंखों की सुरक्षा के बारे में कई जानकारियां दी हैं। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आंखों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है और फौरन डॉक्टर से संपर्क करना है। इसी के साथ इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहें। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।